नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने साथ है सुभाष जी। ये कल अपना सीएसएफ का ट्रायल दे के आए हैं, तो क्लियर करके आए हैं। सबसे पहले मैं इनको बधाई देनी चाहूँगा। बधाई सर, आपने बहुत अच्छा ट्रायल क्लियर किया। तो सर आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या क्या ऑप्टिकल थे, और अपने साथियों को भी बताइए क्या क्या ऑप्टिकल थे और किस तरह का स्टाफ का बिहेवियर था। सबसे पहले ये बताइए। चलो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को, जितने भी वीडियो में देख रहे हैं और जितने मेरे साथ में यहाँ पर एट प्रेजेंट मेरे साथ में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को मैं कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा मेन मकसद ट्रायल देने का यही था कि मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बता पाऊँ। तो उसी मकसद से मेरा ये ट्रायल टेस्ट देने का मकसद था। आगे एग्जाम देते हैं कि नहीं देते हैं वो आगे का इश्यू है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यही मकसद था मेरा। तो पूरे ऑप्टिकल के बारे में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से मैंने ट्रेड टेस्ट दिया है, कहाँ मतलब फिजिकल मैंने कहाँ से किया है, और ट्रेड टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ। तो मैं पास तो हुआ, अब पास हुआ वहां तक का मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा कि वाइवा में क्या हुआ, ऑप्टिकल कौन कौन सी थे, कौन कौन सी गाड़ी चलवाई गई थी, गियर शिफ्टिंग का सिस्टम क्या क्या था, इसके अलावा फिजिकल में क्या क्या था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या था। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पूरे डाउट्स मैं यहाँ पर अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी आपके कोई डाउट है तो वो पूछिएगा, फिर मैं और आगे बताऊंगा। तो सर ये बताइए, आपका बहरोड में था टेस्ट? बहरोड में। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे स्टाफ था, क्या वो सपोर्ट करता था लड़कों को? तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो देखो, जो ड्राइवर है उसको तो निकाल नहीं रहे हैं। जो ड्राइवर एक्चुअल में ड्राइवर है वो पास हो जाता है आराम से। वो अपनी तरफ से ऐसे नहीं फेल करने की नहीं सोच रहे हैं। उनका मकसद ये रहता है कि कोई बच्चा पास हो आराम से। अगर वास्तविकता में बच्चे को गाड़ी चलानी आती है तो वो पास हो, उनका मेन मकसद यही होता है। अब जो इस बच्चे को गाड़ी नहीं चलानी आती है उनके लिए तो वो भी क्या करे भाई, मतलब वो इतना कर सकते हैं कि आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प आपकी कर सकते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखना। आपको धैर्य रखवाने के लिए वो तैयार रहते हैं। आपको मतलब कॉन्फिडेंस दिलाते रहते हैं कि बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी चलाएं। इतनी वो हेल्प काफी होती है वहां पे, डराते धमकाते नहीं है। तो एक्चुअल में जो ड्राइवर हैं उनके लिए वो सही है। तो सर एक बात और आपसे पूछनी चाहूँगा, जैसे कि वहाँ पे बैच बना के भेजते हैं लड़कों को, जैसे 10-10 15 लड़कों का ग्रुप इकट्ठा, या फिर एक एक करके भेज रहे हैं? वहां का मैं आपको बता देता हूं। जैसे वहां 500 बच्चों को बुलाया गया था, उनमें से सीरियल नंबर तो 700 का था। अब बुलाया शायद 500 का है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जो दिया हुआ था, डिटेल हमें मिली थी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे मतलब कि 500 को बुलाएंगे पहले दिन। लेकिन वहां पर सीरियल नंबर जो था वो उसके हिसाब से 700 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन वहां प्रेजेंट हुए थे 163 बच्चे प्रेजेंट हुए थे। अब उनमें से देखो, हर 50-50 के बैच बनाए, कुछ में 10-12 ज्यादा कर दिए, ऐसे 3 बैच बनाए। यहाँ पे 3 बैच बनाए तो उनमें लगभग 10-10 बच्चे फेल हो गए थे। उनके अंदर उनमें समथिंग कितने 10-10 बच्चे फेल हो गए थे। उसके बाद हाई जंप में, लॉन्ग जंप में उनमें 2-2 3-3 दिन वैसे फेल हो गए थे। कुल मिला के फिजिकल में जो फेल होने वालों की संख्या थी वो पहुंच गई थी, मतलब पास होने वाले जो थे 85 पहुंचे थे। 163 में से 85 ने क्वालिफाई कर लिया था फिजिकल के अंदर। फिर बात आई ट्रेड टेस्ट की, तो वही टेबल नंबर के हिसाब से दिया हुआ था। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, इस हिसाब से 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। दौड़ाया 3 भागों में, ठीक है, उनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। फिर आगे जैसे ट्रायल टेस्ट था, 27 को फिजिकल हुआ, 28 का ट्रायल टेस्ट था। तो ट्रायल टेस्ट के अंदर वो 4 टेबल के हिसाब से ले गए बच्चों को। एक टेबल का सबसे पहले नंबर आ गया, उस टेबल को ले गए आराम से। पहले तो सब बच्चों को ले गए, सब बच्चों को ले जाके पूरे ऑप्टिकल जितने भी ऑप्टिकल थे उनको अच्छे से समझा दिया। वो तो भाई थोड़ा ये कायदा भी बनता है उनका कि भाई उन बच्चे कंफ्यूज में नहीं रहे। जो ड्राइवर है वो उस चीज को पढ़ ले आराम से। मतलब ड्राइवर भी है तो उसको रीडिंग करनी आनी चाहिए कि भाई हमें रिवर्स गाड़ी को यहां लगानी आनी चाहिए, तो वो रीडिंग होनी चाहिए। अब मतलब एक बार देख लिया फिर भूल गया कि गाड़ी कहां ले जानी थी, तो वो ड्राइवर नहीं है ना। तो ड्राइवर का मतलब होता है रीडिंग कर ले चीज को, तो वो उनको दिखा देते हैं आराम से, पूरी चीज दिखा देते हैं। अभी मैं ऑप्टिकल के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला, कौन कौन सा ऑप्टिकल था, कितना माप था, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वो ऑप्टिकल दिखा दिए गए, फिर बैठा दिया, फिर एक एक व्हीकल से चलवाना स्टार्ट कर दिया। अब पहले ऑप्टिकल के बारे में समझाऊंगा, उससे पहले कोई डाउट है तो वो पूछिएगा, फिर वाइबा के बारे में बताएंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि हाँ पहले देखने दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ आपके लिए। आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ऑप्टिकल को देख के कि किस प्रकार से मेरे को गाड़ी चलानी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से गाड़ी को रोकना है। सर एक चीज़ मैं और पूछनी चाहूँगा कि पहले वहाँ पे कोई चला के दिखाता है गाड़ी, या फिर बस सीधा शुरू कर देते हैं? बिल्कुल आपको चला के दिखाया जाएगा कि उनका ड्राइवर रहता है, उनके वहां पर जितने भी काम करने वाले होते हैं,
जैसे अपने एकेडमी के अंदर जितने भी ट्रेनर वगैरह होते हैं वैसे वहाँ पर भी जो है हेल्प के रूप में काम करते हैं या मान लीजिए ध्यान रखते हैं, गाड़ी में साथ में बैठते हैं, तो वो ड्राइवर ही होते हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो ड्राइवर का होता है, अधिकारियों को छोड़ के बाकी जो स्टाफ होता है वो ड्राइवर का ही होता है। तो वो ड्राइवर आपके साथ में बैठेगा, ड्राइवर पहले गाड़ी को चला के सब बच्चों को दिखाएगा कि गाड़ी को ऐसे ऐसे चलाना है, यहाँ से चलाना है, वो पूरी डिटेल आपको बताएगा। अब और कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो सर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप गाड़ी को चलता हुआ देखें, ध्यान रखें कि वो कहाँ से काट रहा है, कितना गैप रख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ सर मैं आपसे पूछनी चाहूँगा कि जो ऑप्टिकल थे अपने, वो जैसे उनका साइज कैसे खुला लग रहे थे, चौड़े लग रहे थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट थे? हाँ सर, ये बता देता हूँ। मैं एक बात पहले ये रिपीट कर देना चाहता हूँ कि फिजिकल में जो डॉक्यूमेंट्स हुए थे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि उनमें कई बच्चों को डाउट है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक तो लाइसेंस आपको ले जाना है, हेवी लाइसेंस लेके जाना। अगर पहले का नहीं बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेवी लाइसेंस एट प्रेजेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल पुराना तो लाइट होना चाहिए आपके पास में। लेकिन अब भी अगर आप बना रखा है आपने, हेवी है आपके पास में, तो आप ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस की बात रही। दूसरी बात, आप मूल निवास लेके आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर मूल निवास नहीं था, इसलिए कई बच्चे मूल निवास नहीं लेके जा रहे हैं। वो गलती नहीं करना है। मूल निवास की फोटोकॉपी रखें, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी रखें, क्वालिफिकेशन की 10वीं का लगाया तो 10वीं, 12वीं का लगाया तो 12वीं, तो 10वीं की मार्कशीट लेके जाएं और उसकी कॉपी भी ले जानी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पर मूल जाति आ गया, ये आपका जिसे आधार कार्ड की ले जाना, हालांकि मांगा नहीं था आधार कार्ड का, लाइसेंस का है ही, तो ये चीज़ें आपको लेके जानी है। तो अब मैं एक बार गिना देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, 10वीं की जैसे मार्कशीट हो गई, 12वीं की ले जाना साथ में, इसके अलावा लाइसेंस हो गया। इनकी सबकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, स्टेपल करके ले जाना सबको आराम से, अलग से सबके ऊपर साइन मार देना, अपना साइन मार देना। और पेन साथ में लेके जाना, एक गोंद की शीशी आप साथ में लेके जाना। इसके अलावा आप 4 फोटो ले जाना। ये सामान आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि बाद में आपको घबराहट होगी वहां पर, मतलब एक तरीके से आप डर से जाओगे कि वहां से कॉपी निकलवा के लाएंगे, वहां से लाएंगे, तो ऐसा आपको काम नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा आप जितना भी प्रोसीजर, वो एडमिट कार्ड है वो 2 ले जाना आराम से, एक वहां पर साथ में रख लेंगे, एक दूसरा आप अपने पास में रख लेना, तो 2 लेके जाना आराम से, तो एक वहां पर साथ में आपको देना पड़ेगा। तो ये स्टेपल करके रखें, ताकि आपको बार बार घूमने की, वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तुरंत पकड़ा दिया बस, फिर ही हुए आप, वो भी क्या डिस्टर्ब नहीं होते। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इतने मूर्ख बच्चे जाते हैं कि उनके पास में आधार कार्ड वो पकड़ाने में आधी घंटा एक बच्चा खा जाता है, उस वजह से शाम को फिर क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। बाकी बच्चों की समझदारी अगर सही रहे तो वहां पर फटाफट काम हो जाता है, इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके जाए अच्छे से। अब सर ऑप्टिकल के बारे में आप, हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, हम बहरोड से थे तो वहां पर नहीं मांगा गया था, कई सेंटरों पे और सेंटरों पे भी नहीं मांगा गया था सर। तो ले जाना, लेकिन साथ में मांग ले दे देना। जी जी, आप जैसे जाति प्रमाण पत्र है वो तो नया ले जाना है आपको, बाकी मूल है वो पुराना ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं हो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ले जाओ फोटो, कोई दिक्कत नहीं, मैच होनी चाहिए। अगर उनको मैच नहीं हो रही है, एक बार तो आपने इतनी बड़ी दाढ़ी बना रखी है, एक बार कटा रखी है, तो वो मैच नहीं होता है तो दिक्कत है। और किसी का डाउट भाई, कोई डाउट है? ओके, तो हाँ, ये पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर ये पुराना है किसी के पास, तो उसमें कोई दिक्कत है या नहीं? अब वो वहां पे क्या होगा, एप्लीकेशन वगैरह लिखना होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में बढ़ा के जैसे अवेलेबल करवा देना। जो एक बार आपके पास है वो लेके हाँ, वो जरूर ले जाना, ठीक है? जितना आपके पास जो आपके पास है लेके जरूर जाना है, बाकी टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है? बाद में करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट, अगर कुछ गलत रह जाए आपका तो वो आपको टाइम देते हैं 2 दिन का, तो आप उसमें सबमिट कर सकते हो। क्या हुआ? फॉर्म वाला, फॉर्म प्रिंट है, जी जी, हाँ हाँ ले जाए, लेकिन मैंने बताया इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएं, बाई चांस मांगे तो आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र वगैरह पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो लेके जाएं आप, वहां पर एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के उसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि वो भी समझदार लोग हैं सारे के सारे, ऐसे नहीं कि आपको भगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लिखवाएंगे, दूसरे दिन अगर किसी के पास में फोटोकॉपी नहीं है तो वो दूसरे दिन टेस्ट के टाइम भी दे रहे थे कुछ बच्चे, इसलिए वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो और आगे पूछो सर। सर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करनी चाहूँगा, जैसे
प्री चेकिंग कुछ भर्तियों में होता है कि प्री चेकिंग करनी होती है, तो क्या इसमें ऐसा कुछ सीन है वहाँ पे प्री चेकिंग का? देखो प्री चेकिंग का ये है कि जैसे बच्चा बैठेगा तो अगर बच्चे जैसे बाकी बच्चे जिस तरीके से चल रहे हैं उसी हिसाब से आपको चलना है। आपको जबरदस्ती ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि भाई सबको पता है कि जब ओवर एक्टिंग करते हैं ना भाई, इतने बच्चे जब 70,000 बच्चे हैं उनको निकालना, फिजिकल भी करवाना है, ट्रेड भी करवाना है, तो प्री चेकिंग में तो आधे घंटा भी एक बच्चा प्री चेकिंग कर सकता है। अगर इतना टाइम लगा दे तो फिर फौज भाई इतनी फ्री थोड़ी है कि 70,000 बच्चों को ये करवाती रहेगी, ये भी तो है। तो उनका मेन मकसद जो है वो ये है कि गाड़ी अच्छे से लगा दे बच्चा। गाड़ी अच्छे से अगर लगा दी तो बाकी फेल कोई नहीं करेगा आपको। मेन चीज है क्योंकि ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, इसलिए उनका मेन मकसद रहता है कि अच्छे से गाड़ी लगा दें। मेन फोकस उसी पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू है नहीं। बाकी आपको जितनी भी चीजें बताई गई है प्री चेकिंग की, वो नॉर्मल आप शेड्यूल यूज करने की कोशिश करना। लेकिन अगर बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं मैं तो प्री चेकिंग करूंगा ही। अगर आपको मना कर देता है कि आपको नहीं करनी है प्री चेकिंग, आप गाड़ी चला के दिखाएं, मेन मकसद हमारा ये है, तो आप गाड़ी चलाएं तुरंत ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ऑप्टिकल किस तरह के थे, थोड़ा सा इनको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझाओ। कौन से ऑप्टिकल थे, पहले कौन से, सबसे पहले कौन से ऑप्टिकल में कौन सी गाड़ी चलाई? चलो सर, मैं आपको जितने भी ऑप्टिकल हैं उनके बारे में डिटेल से बता देता हूं। थोड़ा सा इधर घुमा देना अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो। ओके, तो मैं ऑप्टिकल समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई, इधर बैठ जाना आप। ओके, अब ऑप्टिकल आपको हम बता रहे हैं, एक एक ऑप्टिकल बता रहे हैं कौन सी गाड़ी चलवाई थी, एक सेंटर के बारे में बता रहे हैं। अगर एक में बता देंगे आपको अच्छे से तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बैरो और एलोवर की बात कर रहा हूं, और इसमें अंदर सबसे पहले जो था वो एट ऑप्टिकल था भाई, ये एट ऑप्टिकल था। और एट ऑप्टिकल थोड़ा सा अलग था, इसलिए ये थोड़ा एट ऑप्टिकल का ध्यान रखें। 10-11 फीट के समथिंग ये चौड़ाई थी, लेकिन बीच वाला सर्किल बड़ा था, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। बीच वाला सर्किल अगर फिक्स छोटा होता है, बराबर कटाई का होता है, जितनी गाड़ी की फुल कटाई होती है उतना अगर सर्किल बना दें तो उसमें कम से कम 12-12.5 फीट चौड़ा चाहिए रास्ता। अगर ये अंदर का जो सर्किल है वो थोड़ा अगर बड़ा होता है तो उसमें बाद में ये छोटा हो सकता है, तो 12 फीट के समथिंग था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आगे लाके यहां पर ऐसे मिलाया गया था, यहां पोलार्ड रखे हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसमें केवल फॉरवर्ड ही था, रिवर्स नहीं था। ये टाटा 407 से था, ये टाटा 407 से था, टाटा 407 से था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, केवल फॉरवर्ड था। गाड़ी यहां पर खड़ी करके दे रहे थे, यहां से आपको इधर से लाके इधर से लेके आना है, और यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ऐसे लेके जाना था, और डायरेक्ट ऐसे आते हुए फिर वापस लाके यहां खड़ा किया, उतरो तुरंत ही। मतलब बाहर नहीं निकालनी गाड़ी से? ना ना ना, गाड़ी यहां उन्होंने खड़ी कर रखी थी, वहां पर जो ऑलरेडी पहले से ड्राइवर हैं वो फिर गाड़ी को पीछे कर रहे थे, आगे कर रहे थे, उनका काम था। आपको गाड़ी यहां कर दे रहे थे, यहां पर आपको खड़ी करवानी थी वापस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, केवल फॉरवर्ड थी। लेकिन कुछ बच्चे तो इसमें भी फेल हो रहे थे, उनको बाहर कर दिया जा रहा था। उसके बाद में बात आ गई आपकी अशोका लेलैंड की। अशोका लेलैंड के अंदर इस टाटा के आप गियर सब जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो टाटा में तो कोई इश्यू है नहीं। अब बात है अशोका लेलैंड में, इसमें जो बच्चे पास हुए, इसमें जो फेल हो गए वो आउट हो गए डायरेक्ट बाहर। उसके बाद में अशोका लेलैंड से एच बनवाया गया। जो एच बनवाया गया था प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अशोका लेलैंड से जो एच था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ये डिफरेंट क्यों था, इसका कारण मैं आपको बताता हूं अभी। क्योंकि ये साइड का जो रास्ता है ये, हाँ बता रहे हैं, ये 16 फीट थी। साइड पार्किंग जो थी वो कितनी थी, 16 फीट थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीच वाली जो डिस्टेंस थी वो 30 फुट थी, इसलिए इसमें कोई इश्यू वाली बात थी नहीं, आप आराम से गाड़ी को लगा सकते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस है वो 30 फुट थी, ये डिस्टेंस 16 फीट ही थी। लेकिन यहां से गाड़ी को आराम से एकदम से घुमाने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से घुमा सकते। 2-3 फुट की दूरी, यहां 2 फीट का गैप देके आराम से फिर घुमाओ, आराम से पूरी घुमा के फिर ले जाओ आराम से। इधर से थोड़ी सी यहाँ 2-3 फुट की दूरी रख के यहां से गाड़ी को घुमाया, यहां से अंदर ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोने से यहां से ले जाके जाओगे, बाद में घुमाना पड़ेगा तो गाड़ी यहां से जाएगी, तो ऐसा नहीं था। यहां से आराम से घुमा के ले जा सकते हो। वैसे 16 फीट यहां पर थी, कटाई फुल थी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका जो गियर शिफ्टिंग था वो मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से था। यहां रिवर्स था, यहां 1 नंबर था, ये 2 आ गया, बाकी बताने की आवश्यकता नहीं आगे। यहां 3 आ गया, लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसलिए बता देता हूं क्योंकि काफी बच्चों से मिस्टेक ये हो रहा था कि यहां रिवर्स था,
1 नंबर डालने के चक्कर में थोड़ा सा इधर आ गया, 3 नंबर डाल रहे थे। हालांकि फेल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई नई गाड़ी में जब नया ड्राइवर बैठता है, अगर ड्राइवर है फिर भी नई गाड़ी में बैठता है तो एक बार थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। तो भाई ट्रायल दे रहा है बच्चा, वो तो एक अभ्यर्थी तो है, वो ड्राइवर तो है हालांकि, लेकिन नई गाड़ी में बैठ रहा है तो गियर में तो हो सकता है, इसलिए उसको आउट नहीं कर रहे थे। लेकिन 3 नंबर शिफ्टिंग करके भी वहां पे आप गाड़ी को चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि बंद कर दिया। वहां थोड़ी सी रेस रखें, वो भी आपके पास जजमेंट तो होना चाहिए। ड्राइवर है तो उसको ये जजमेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखें ये रिवर्स से थोड़ा सा इधर लेके फिर 1 नंबर डालना है। ये गियर का सिस्टम था इसमें, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पर आराम से इसमें गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गाड़ी चलाई है तो कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है सुमो से जो इसमें बॉक्सिंग वाली पार्किंग करवाई गई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एच में यहां मिलेगी, यहां से आपको यहां लेके आना है बैक, यहां से वापस आगे ले जाना है, यहां से लेके आना है यहां से आगे ले जाके यहां छोड़ दो, फ्री। हैंड ब्रेक था, ऊपर किया दबा के खुल गया, नीचे कर दिया ना, लेफ्ट साइड में जहां अपने टेप वगैरह बचती है ना, वहां पे लगा हुआ था, गियर के सामने लगा हुआ था। नीचे कर दिया, हैंड ब्रेक लग जाएगा, ऊपर किया हैंड ब्रेक खुल जाएगा। लगा हुआ था सर, आप बिल्कुल, वो ध्यान रख लेना। कई बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि हैंड ब्रेक सब भूल जाते हैं। गियर लगा रहा है, 1 नंबर लग रहा है, बैक लगा रहा है, 5 नंबर कभी क्या लगा रहा है, कभी क्या लगा रहा है। ऐसा नहीं करना है, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराने से हाँ शील्ड बेल्ट लगा लेना आप, शील्ड बेल्ट लगाना। हाँ बिल्कुल लिखे हुए थे गियर इस पे लिखे हुए थे, कोई इश्यू नहीं था जी। हाँ नंबर सब पे लिखा हुआ था जी। कौन सी? ये पावर नई गाड़ी थी, जगह जगह गाड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ अशोका लेलैंड की थी, ठीक है। हाँ जी, जो मतलब क्वालिफिकेशन मार्क रखा था उनका मापदंड क्या था? क्वालिफिकेशन है सही गाड़ी आपने अच्छे से लगा दी, मतलब आप पास हैं। सही गाड़ी अच्छे से लगा दी, बिना टच किए हुए आप पास हैं, आपको कोई फेल नहीं करेगा जी। यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे आओ आगे आओ। हाँ एक बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है, एक बार पूछ लीजिए। हाँ पूछो सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे क्वालिफिकेशन नेचर उन्होंने रखा हुआ है, जैसे इतने नंबर में से आपको हाफ नंबर 50% मार्क्स क्वालिफिकेशन करने हैं, तो उनका उस चीज़ का कोई मापदंड उन्होंने रखा हुआ था कि पर्टिकुलर कोई फिक्स चीज़ का, जैसे इस चीज़ के आपके इतने नंबर देंगे या इस चीज़ के इतने नंबर आपके करते हैं? वो उनका एक पर्सनल मैटर था, वो न तो बच्चों को बताया जा रहा था, तो वो अपने हिसाब से स्वयं के विवेक से ये नंबर दिया जा रहा था। इसमें स्वयं के विवेक से हमें नहीं बताया गया था। आप ड्राइविंग पे ध्यान देंगे, अगर आपने यहाँ बिना टच किए हुए गाड़ी को लगा दिया, पास है, आपको फेल नहीं किया जाएगा। बंद भी हो रही थी तो फेल नहीं किया जा रहा था। हाँ अब आप कितना, टाइमिंग का नहीं था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जितने भी डाउट हैं आराम से आप पूछ सकते हैं। आपको हाँ अच्छा स्टाफ था, उनका टारगेट ये नहीं है कि निकालना है। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि उनका तो काम ही निकालने का होता है। भाई ऐसा काम नहीं है, उनका काम अगर निकालने पे उतर जाए ना तो आप पास ही नहीं कर सकते। आप पहली बार उस जगह गए हैं, अगर निकालने की वो सोच लें तो क्या पास कर सकता है? आप बताएं गुरुजी। नहीं फिर तो मतलब कहीं से भी वो जो नंबर देने हैं ना, जो आप कह रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो आपको जजमेंट करेगा कि आप गाड़ी को कैसा चला रहे हो, है ना। वो अपनी समझ से देखेगा कि ये ड्राइवर कैसा है, इसको रखना है कि नहीं रखना है। तो वो कोशिश कर रहे हैं रखने की, क्योंकि वो भर्ती करवा रहे हैं ड्राइवर रखने के लिए, निकालने के लिए नहीं करवा रहे। और जो बिल्कुल गाड़ी टच ही कर देगा, गाड़ी आप फाउल कर देगा, उसको तो फिर निकालेंगे ना, वो तो चाहिए नहीं उसको ड्राइवर। तो इस हिसाब से अगर आप गाड़ी सेफ चलाते हो, कहीं टच नहीं करते, तो फिर आपको पास कर देंगे श्योर, ठीक है। जब आप पास होगे तभी आप आगे बढ़, जैसे सर ने बताया ना 8 में जो पास होता है वही एच में जाता है, जो फेल होगा उसको घर भेज देते हैं, वहीं 8 से आगे नहीं जाने देते। तो आगे गए इसका मतलब पास ही हुए, है ना। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो सर इससे आगे फिर क्या होता है, एच से आगे? हाँ तो इनमें देखो उनका मेन ये टारगेट था कि यहाँ पोलार्ड थे ना, वो एक तरीके से ये मान रखा था कि आदमी खड़े हैं, मतलब आप टच कर रहे हो इसका मतलब एक आदमी को मार रहे हो, आप ऊपर चढ़ा रहे हो, थोड़ा सा टच किया इसका मतलब आपने बचा ली गाड़ी को, तब भी पास किया 1-2 बच्चे को, क्योंकि आपने बचा के कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर है आपका। नॉर्मली टच हुआ एकदम से, लेकिन आपने गाड़ी को बचा लिया, तो मतलब आप ड्राइवर तो हैं, तभी आपने कंट्रोल करके उस चीज को बचा लिया। गलती तो हो सकती है, लेकिन एक होती है कि उसके ऊपर ही चढ़ा दी गाड़ी को, तब तो आपने आदमी को ही मार दिया भाई। चलो आदमी को टच हो गया, फिर रोक लिया आपने गाड़ी, ठीक है काम, लेकिन आदमी ऊपर ही चढ़ा दी तो फिर तो आदमी मार दिया, तो फिर ऐसे ड्राइवरों का तो वो क्या करें?
आगे पीछे नहीं कर सकते, अगर बेग जानी तो बेग ही जानी है, आगे जानी है तो आगे जानी है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स तो रिवर्स, उसमें गियर चेंज नहीं कर सकते। ग्लास तो आप सेट करना, ग्लास सेट मिलेंगे, पहली बात तो ज्यादा एक्स्ट्रा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बच्चे जो पास कर रहे हैं, आगे चल रहा है काम, तो वो शीशे सेट हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे ना तो भाई सीधी सी बात है, ओवर एक्टिंग करने में नुकसान ही होता है हमेशा, इसलिए शीशे वगैरह शेड मिलेंगे, ज्यादा एक्टिंग करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है तो आराम से सही कर लेना, बाकी आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अचानक ब्रेक लगाने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है आउट मैं आपको बता देता हूं, वो सब में आप फेल नहीं है, केवल गाड़ी इसमें टच हुए बिना सही लगनी चाहिए। समझ गए होगे, मेन मकसद है वो गाड़ी सही लगनी चाहिए। अब गुरुजी मैं एल पार्किंग बता देता हूं, सुमो की जो एल पार्किंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब वो सुमो की एल पार्किंग थी, उसके अंदर क्या था, अब प्यारे बच्चों उसको समझना आप। उसके अंदर ऐसा था कि ये जैसे एक बॉक्स है, अब आप समझना है, इस बॉक्स को समझना आप, बॉक्स वाली पार्किंग को आप समझिएगा ध्यान से। एक मैंने बॉक्स यहां पे बना दिया, ठीक है, ये सुमो से था गुरुजी। तो इसके अंदर क्या था, ये जैसे यहां से टच कर दिया इसको, ये ठीक है, ये एकदम से सीधी लाइन है, ये यहां टच हो गया, ओके। यहां से इस ये रास्ता निकाल दिया, ठीक है गुरुजी, ये निकाला गया इसमें रास्ता, ये आप समझ लेना भाई। मैं बैरोड अलवर की बात कर रहा हूं, वहां पे ऐसा था, तो आप भी और कहीं से हैं तो चेंज हो सकता है, इसलिए ध्यान रख लें इस पार्किंग का, ये महत्वपूर्ण पार्किंग होती है। इसके अंदर अब आप देखोगे तो यहां पे पार्किंग बनाई हुई है जैसे, अब इसके अंदर यहां पर भी पार्किंग ले सकते हैं, यहां पर भी ये पार्किंग बनाई जा सकती है पोलार्ड रख के, ठीक है, ये पोलार्ड रख रहा हूं मैं, ये मैंने पोलार्ड रख दी है, ये पार्किंग बन गई यहां पे, ये पोलार्ड रखा हुआ है, ये पोलार्ड रखा हुआ है, ये पोलार्ड रखा हुआ है, ये पोलार्ड रखा हुआ है। अब यहां पे जो ड्राइवर होगा वो इस चीज को अच्छे से समझ लेगा कि भाई यहां सिस्टम क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ओके। अब आप देखना यहां पार्किंग कहां है वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले गाड़ी खड़ी यहां पे मिलेगी आपको, ठीक है, फॉरवर्ड में। अब यहां से आप छोटी गाड़ी रखते हो तो सुमो में गियर का पता है आपको, बोलेरो जैसे बोलेरो में है वैसे ही गियर है सुमो, तो यहां से हम निकालेंगे, यहां से गाड़ी को निकाल के इसके अंदर घुसाएंगे, यहां से लेके आ जाएंगे, यहां से लेके यहां जाके यहां फॉरवर्ड में यहां ले आए, यहां से रिवर्स वापस निकालेंगे, रिवर्स निकाल के यहां से बस अब इस पोलार्ड पॉइंट ये है, इस पॉइंट का ध्यान रखा, यहां से टायर निकला फिर इधर देखते रहे, ये जैसे दिखाई देता है, यहां से गाड़ी सीधी इधर ले आए, फिर सीधी ले जानी है आपको, ये 50-60 मीटर था, यहां से सीधी ले जाके फिर इस पोलार्ड का ध्यान रखा, इधर घुमाया, तो ये पोलार्ड ध्यान में रखना कि इधर से यहां पे भी पोलार्ड था कि इन दोनों पोलार्ड के बीच में ले जाना है। कई बच्चों को ये पोलार्ड दिख रहा था तो इधर ले जा रहे थे गाड़ी को, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। यहां पर भी पोलार्ड रखा हुआ था, कई बच्चे इसको सीधा ले जा रहे थे इधर, ये भी गलती नहीं करनी है। जैसे ये पोलार्ड आता है, ये लाइन खत्म होती है तो आप इधर घुमाना गाड़ी को, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। अब ये गाड़ी ये पॉइंट दिखेगा तो इधर से गाड़ी को पार्किंग में डाल देना, बस ये काम था। तो बॉक्सिंग में क्या होता है, कई बच्चे गलती ये कर देते हैं, कई जगह यहाँ पे घुसा देते हैं इसको, कई बच्चे इधर से घुमा के इधर ले जाते हैं, कई बच्चे इधर से यहाँ ले जाते हैं, ये कंफ्यूज आपको नहीं करना है। मतलब एक खुला एरिया आ गया, खुला एरिया से वापस आपको पार्किंग के अंदर लेना है, खुला एरिया फिर पार्किंग के अंदर आ गई, फिर ये खुला एरिया वापस पार्किंग के अंदर आ गई, ये खुली मिलेगी आराम से ओपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं टच होने की कोई संभावना नहीं है गाड़ी में, समझिए बात को। बस इसमें सिर्फ पॉइंटों का ध्यान रखना है कि किस पॉइंट से हाँ बस, ये नहीं कि जो प्लॉट देगा वहीं से घुमा देनी है, समझना है पहले इसको कि हाँ यहाँ पे है, मैं इसके चलने के बाद यहाँ से टेढ़ी करूँगा गाड़ी को, इस वाले ड्राइवर वाले शीशे में ये दिखेगा, फिर मैं इससे काटूँ, बस ये थोड़ा सा जैसे पहले दिखाए तो उन चीजों को पहले आप क्लियर कर लेना। अब गुरुजी पूछो। तो सर जो इसके बाद में फिर इसके बाद में ऑप्टिकल का कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर आपसे मेंटेनेंस का कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कौन से पार्ट हैं जहाँ उनके नाम पूछे जाते हैं, तो या हार्ड रहता है लेवल या इजी होता है, क्या चीज़ होती है वो बताओ। वो देखो एक नॉर्मल होता है, क्योंकि आप गाड़ी लगा देते हैं, उनकी भाई मानसिकता ये रहती है कि आपने गाड़ी लगा दी, इसका मतलब ड्राइवर तो है,
कि भाई 3-3 ऑप्टिकल में आपने अच्छी सी गाड़ी लगाई है, बिना टच किए हुए गाड़ी लगाई है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि आप ड्राइवर तो हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हो सकता है कि ड्राइवरी कुछ आपने कम की होगी, ज्यादा की होगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि आप ड्राइवर हैं। अब ड्राइवर हैं तो आपसे बेसिक जानकारी ली जाएगी कि आप ड्राइवर बन सकते हो क्या, थोड़ी बहुत नॉर्मल आपसे नाम पूछ सकता है, रोल नंबर पूछ सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली पूछ ले कितने प्रकार के सिंबल होते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, आप ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ड्राइवर के हिसाब से तैयारी करें। अपनी औकात अपने को खुद को पता होती है। अपन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो ड्राइवर का मतलब हमें पता होना चाहिए। ड्राइवर का कई बच्चे इंजन ऑयल कैसे बनाते हैं, गुरु जी से पूछते हैं, कई बार पूछते होंगे सर कि इंजन ऑयल कैसे बनाते हैं, वो कहीं से देख के आ जाते हैं रिएक्शन वगैरह कि हाँ कैसे होती है क्या। अरे तो तुम्हें इंजन मतलब ऑयल बनाने से क्या मतलब हुआ भाई? तुम ड्राइवर हो, क्या तुम ऑयल बनाने के लिए तुम्हें रखा जा रहा है? नहीं ना। किसके लिए रख रहे हैं आपको? गाड़ी चलाने के लिए। उसको नहा धोआ के तैयार रखें, इतना ध्यान होना चाहिए कि टायर में कहीं मतलब पंचर हो गया तो क्या करना है, स्टेपनी चेंज कैसे करनी है, एक्स्ट्रा जो टायर है उसको चेंज कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंबल वगैरह, रोड के साइन वगैरह पता होनी चाहिए आपको। तो साइन अच्छे से पढ़ लेना, कितने प्रकार के सिंबल होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं, वो अच्छे से पढ़ के तैयार रखना। इसके अलावा जो आपको गाड़ी में एक्सटर्नल पार्ट दिखाई देता है, ऐसे नहीं कई बच्चे कील का ही नाम पूछना स्टार्ट कर देते हैं। भाई कीलें वगैरह नहीं बताना आपको, कीलों का नाम और सब कुछ पूछते हैं, ऐसा पता होना चाहिए। वाइपर के बारे में, रिन को लाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो बाहर आपको नॉर्मली चीजें दिखाई देती है गुरुजी, जैसे होज पाइप हो गई, मतलब एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, इनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, तो इससे आप समझ चुके होंगे कि जो ड्राइवर से संबंधित चीज़ें हैं ना, जो ड्राइवर को जिन चीज़ों से काम पड़ता है हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डीप। आप बहुत ज़्यादा डीप पूछोगे, मैं बता दूंगा, प्रॉब्लम आपको होगी उसकी, क्योंकि आप उसको याद रखने के लिए अपना दिमाग खर्च करोगे। उसको तो याद रख लोगे, पर जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है ना उसको भूल जाओगे फिर, जो वहाँ पूछी जानी है। तो इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ही ना करें। मोटा मोटा जो है, जो आपसे ज़्यादा एयर फिल्टर, जैसे सर बता रहे हैं कि एयर फिल्टर है, वहाँ पे ये पूछा जाता है एयर फिल्टर आप सब जानते हो, हाँ ये एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, और आपका ये जो फ्यूल फिल्टर होते हैं ना, डीजल फिल्टर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो रोड साइन है, जो ड्राइवर के काम की चीज़ है, रोड साइन सड़क के ऊपर जो आप जैसे वो त्रिभुज के अंदर होता है ना, जो निर्देश देते हैं हमें, चेतावनी देते हैं, जो वर्त के अंदर होता है आदेश देते हैं, इस तरह से। तो उन सिंबल्स को अच्छे से देख के जाएं, उनको अच्छे से समझ के जाएं, वो वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सर वहाँ पे कोई जैसे वाइवा कई भर्तियों के अंदर होता है कि सवाल जो आप करते हैं, जैसे कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, क्या ऐसा भी कुछ पूछ रहे हैं किसी से? नहीं सर, ऐसा वहां पर नहीं पूछा गया था। वहां पर केवल नॉर्मल पूछा गया था ड्राइवर के हिसाब से। कुछ चैनल वालों को हमने देखा है कि टेबल लगा लिया और ऐसे चला रहे हैं, जैसे मतलब वीडियो डाल रहे हैं कि 5-5 आदमी बैठ के, जैसे मतलब एक आईएएस का एंट्री हो रहा है उस लेवल पे पूछते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर, नॉर्मल बातें पूछते हैं, नॉर्मल बेसिक जानकारी। तो बच्चा आराम से जवाब दें तो फेल नहीं किया जाएगा। अगर गाड़ी आपने अच्छे से लगा दी तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मनीष जी सर से। मनीष जी सर आएंगे अभी और आपको कुछ बातें बताएंगे कि आपको ऑप्टिकल में कैसे ध्यान रखना है, क्या रखना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मनीष सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। तब तक सर कोई और क्वेश्चन आपका? तो सर जैसा कि ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद में कुछ आपको, जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल दे के आए थे, तो फिर उसके बाद में कोई बैंड वगैरह या कुछ ऐसा कुछ स्टैंप वगैरह दी जाती है, या फिर आपको बस बता दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हो? जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बैंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा गुरुजी, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ बैठो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, मतलब आपको कोई वैसे प्रूफ नहीं दिया जाएगा। वो प्रूफ उनके पास में रखते हैं, अपना पूरा सिस्टम अपने पास में रखते हैं। वहां से ऐसे बोल दिया जाता है, जैसे ग्रुप में एक फोटो हो जाती है, जैसे कोई ग्रुप बनता है फिजिकल पास करने के बाद उनका ग्रुप बना के उनकी फोटो हो जाती है कि फिजिकल पास कर लिया, ये आप ट्रेड पास कर लिया, उनकी ग्रुप फोटो होती रहती है। तो उनके पास में, खुद के पास में वो एक तरीके से प्रूफ रहता है, बाकी आपको बैंड वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। तो सर फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल में कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा वो शेयर करो कि कैसे कितने बंदों को एक साथ रनिंग करवाई थी, कितने बंदों को लॉन्ग जंप? 50 बच्चों को दौड़ाया गया था। 50 बच्चों को दौड़ाया तो वहां पर मतलब बच्चे ज्यादा फेल हो रहे थे दिल्ली पुलिस के बजाय। ये देखो सोचने वाली बात है, जब आप किसी काम को सीरियस अगर नहीं लेते हैं तो आप फेल ज्यादा हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। अगर किसी काम को आपने ज्यादा इजी ले लिया तो दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में यहां ज्यादा बच्चे फेल हो रहे थे गुरुजी। ऐसा मतलब कारण ये था कि बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे थे।
और 2 चक्कर में मतलब 2 चक्कर लग ही नहीं रहे थे, उससे पहले ही रुक रहे थे कई बच्चे, तो 2 चक्कर में से पहले ही रुक रहे थे। और कुछ बच्चे क्या हो रहे थे, जैसे 2 चक्कर पूरे हो नहीं रहे थे, टाइम कंप्लीट हो रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस का अगर प्रैक्टिस किया तो वो इजी था। अब इसमें थोड़ा सा दम लगा के भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागे तो फिर फेल हो जाओगे। तो ये उसके बजाय ज्यादा फेल हो रहे थे, 50 में से 10 के समथिंग फेल हो रहे थे गुरुजी। तो मतलब 20% हम फेल माने, 20% बच्चे फेल हो रहे थे फिजिकल के अंदर। उसके बाद में लॉन्ग जंप में भी फेल हो रहे थे 1-2 बच्चे, हालांकि 1-2 हुआ लॉन्ग जंप में, हाई जंप में भी 1-2 बच्चा फेल हो रहा था, ऐसा था। सर जो मेजरमेंट लेते हैं, जैसे चेस्ट का अपना मेजरमेंट लेते हैं या हाइट का, ये मैनुअली है या फिर कोई मशीन से है, या फिर खुद वो वहाँ पे जो कांस्टेबल रहता है वो फीता लगा के नापता है, या कोई मशीन से नापता है? ये फीता लगा के नापते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकले थे हमारे बैच के अंदर बच्चे थे 28, उनमें 27 बच्चे थे, लास्ट में बच्चे थे, फिजिकल हो गया उस टाइम में, जैसे चेस्ट वगैरह माप रहे थे उस टाइम में 27 बच्चे बचे थे। उनमें से मतलब 8 बच्चों को निकाला, 19 बच्चे बचे बाद में, 8 बच्चों को चेस्ट में निकाल दिया गया था। तो सीआईएसएफ में चेस्ट दबा के मांगते हैं, ऐसे नहीं। चेस्ट सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी चेस्ट फुलाने में, चेस्ट फुलाने में फेल हो रहे थे बच्चे। उन 8 में मतलब 5-6 बच्चे तो चेस्ट फुलाने में उनका फूल नहीं रहता पूरा। तो फुलाने की आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो, जैसे आपका चेस्ट अगर है जैसे 82-83 चेस्ट है आपका, तो आप सांस को छोड़ दें पूरा, ऐसे सांस छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। फिर वापस आप भरेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर यहाँ कवर हो जाएगा, तो उससे फूल जाएगा। जबकि बच्चों को पता नहीं था, इस वजह से वो फेल हो गए। आपको सांस छोड़ देना है, पूरा निकाल देना है, अंदर से सांस निकाल देना है, जिससे डाउन हो जाएगा। फिर सांस भरेंगे तो एकदम से फूल जाएगी छाती, और वेट में नहीं निकाल। सर रनिंग टाइम को मेजरमेंट उनका क्या था? जैसे दिल्ली पुलिस में इधर और रनिंग होती है, उनमें कोई लगाया जाता है ना चिप वगैरह नहीं था, वैसे डायरेक्ट मैनुअल था, आप दौड़ रहे हो, वो बोलते जा रहे हैं, उसके बाद में जैसे आर्मी के अंदर चेस्ट नंबर लगाते हैं। चेस्ट नंबर तो आप घुसोगे तभी लगा दिया जाएगा, लास्ट में जब निकलोगे तब चेस्ट नंबर हटवाएंगे, बाकी चेस्ट नंबर तो रेगुलर ही रहेगा। चेस्ट नंबर एक का। तो सर एक चीज़ और बताओ, जो बच्चे बहरोड जाएंगे अपना ये ट्रायल देने, तो वहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था है, कोई ऐसा कुछ आपको अगर उसकी नॉलेज है तो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर। बैरोड अगर अनंतपुरा है, 14 किलोमीटर दूर है बैरोड से, तो अनंतपुरा के अंदर ही रुक जाना है। अनंतपुरा से जैसे पुलिया के पास में 20 मीटर 30 मीटर दूरी पर ही मतलब होटलें हैं, वहाँ पर जैसे गेस्ट हाउस वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको 200-250 रुपये में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी आराम से, कूलर सहित। तो आप रुक जाना आराम से, सुबह जल्दी उठ के 5 बजे वहां से टेम्पो वगैरह 250 रुपए के समथिंग लेता है टेम्पो वाला, तो 2-3 का ग्रुप होगा तो आसानी से आप जा सकते हो। या वहां पर खड़े हो जाना, 5 बजे गाड़ी भी जाती है एक, तो अनंतपुरा आपको उतार देगी। 5 बजे गाड़ी जाती है, अनंतपुरा आपको उतार देगी, 14 किलोमीटर दूर है वो। इसलिए आप बैरोड में रुक जाएं। वहां जाएंगे तो वहां पर होटल वगैरह की उतनी शानदार व्यवस्था है नहीं, क्योंकि पंखे वगैरह की रह नहीं, लाइटिंग की नहीं है, सौर ऊर्जा से, तो वो पंखे वगैरह बंद हो जाते हैं तो परेशान हो जाओगे रात को। तो बैरोड आराम से होटल में आप रुकें और रुक के आराम से जा सकते हो। तो जैसा कि हमने अभी सर से पूछा, हाँ जी सर, जैसे उसने ट्रोलिंग टाइम 6:30 देता है, उसके बाद भी बच्चे अलग उतर रहे थे यहाँ 6:30। हाँ, उसके बाद में 7 बजे तक ले रहे थे। हाँ तो टाइम से पहुँचे, कोशिश करें टाइम से, क्योंकि जब आप लेट हो जाते हो तो फिर आप घबरा जाते हो, हफड़ा दफड़ी में बंदा कुछ चीज़ें मिस कर देता है। जैसा सर ने बताया, अपने डॉक्यूमेंट है जो सारे अच्छे से जांच कर ले कि हाँ मेरे पास पूरे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट, सब कुछ, फ़ोटो वगैरह सब कुछ साथ में, फ़ोटो चिपकाने के लिए गोंद वगैरह सब अपना लेके जाएं, ताकि हमें इधर उधर नहीं भागना पड़े, है ना? हो सकता है कि किसी का सीआर गेट का उसी गेट का हो, सीआईएसएफ का उसी गेट का हो, तो सीआईएसएफ को छोड़ दिया। हाँ सर, ऐसा कुछ जैसे बहुत सारे लड़कों के साथ ये हुआ है कि सेम डेट पे आ गया उनका, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप 2 दिन बाद में आके दे लेना ट्रायल, ऐसा कुछ है वहाँ पे कुछ? हाँ, जाके एप्लीकेशन दो अपना, एप्लीकेशन देके हो जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पहले जाओ, एप्लीकेशन दो अपना, और आगे या पीछे की डेट ले लो और उसमें हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके अपना एक एप्लीकेशन छोड़ सकते हो, वहाँ पे उनको पहले आपको जाके कहने का मतलब इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा इस डेट को मेरा ये एग्ज़ाम है, पहले मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि वो रिटन है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता, ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे आपको पहले जाना पड़ेगा, बाद में या बिना बताए आप जाते हो तो फिर नहीं करवाएंगे वो, समझ गए इस चीज़ को? चलो आगे किसी का कोई क्वेश्चन भाई? और कोई पूछना चाहता है कुछ? टोटल कितने बजे पास होंगे? 32 बंदे। तो ठीक है सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। एक बार सभी बच्चों को देख लीजिएगा आप, ये रहे अपनी टीम रही, इधर देखिएगा आप, ये ड्राइवर सेना है, सीएसएफ के लिए है, और अभी गाड़ियां भी अपनी चल रही है, गाड़ियां उधर चल रही है, ये देखिएगा गाड़ियां चल रही है, अभी रनिंग में है। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पर और कुछ बच्चे इधर गाड़ियां चला रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सर।